छुपी नारी के मन में वो सीता, छुपी नारी के मन में वो सीता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार चलिए किन्नरों के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किन्नरों को ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत खड़ी यह हो गई कि अब जो है किन्नर समुदाय के लोग जो है जो बधाई के नाम पे और जो नेग के नाम पर वसूली कर लेते थे, शादियों के मंडप में जाकर के 21,000, 51,000, 11,000 जो पैसे ले रहे थे, अब उनको वह प्रॉब्लम हो गई। हालांकि पैसे लेने के लिए रोक नहीं लगाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है फैसला सुनाते हुए यह कह दिया है कि यह नेग का पैसा जो ले रहे हैं यह वैध नहीं है, यह अवैध है। और इस पर अगर किसी ने अगर कार्यवाही की बात की, यानी अगर किसी ने कंप्लेन अगर कर दिया, कोई अगर बात हो गई, तो किन्नर जो है बुरे हालात में फंस सकते हैं। यानी यह नेग का पैसा जो है यह वैध नहीं है। अब मैं पूरा विस्तार से इसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या कैसे हुआ है। किन्नरों पर उत्तर प्रदेश खासकर यूपी में जो है गाज क्यों गिर गई है, उनके ऊपर वसूली को लेकर के क्यों ऐसा दिक्कत हुआ है। दरअसल अभी हाल में आपने देखा है उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बारात में कुछ किन्नर पहुंचे थे और उसके बाद जो है वहां दूल्हे पक्ष से जो है 21,000 रुपए नेग जो है मांगा जा रहा था। लेकिन 21,000 रुपए वह न देकर के 2100 रुपए जो है वह लोग दे रहे थे दूल्हे के भाई, जिसमें किन्नरों में और बारातियों में कहासुनी हुई और दूल्हे पक्ष से और किन्नरों से जो है मारपीट हो गई, लाठी डंडे चले। तो किन्नरों ने जो है असलहा निकाल करके उसके बाद जो है चला दिया था। वो असलहा जब चलने की बात आई तो असलहा से जो गोली निकली वह दूल्हे के भाई को लग गई थी, जिसमें दूल्हा का भाई घायल हो गया था और तमाम लाठी डंडे चले थे। तो किन्नर वहां से भाग निकले थे। उसके जस्ट बाद ही जो है लखनऊ यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, उसकी खंडपीठ लखनऊ में एक याचिका दायर की थी रेखा देवी किन्नर जो है गोंडा की। उसने ये कहा था कि मैंने बहुत पहले से जो है गोंडा में नेक के नाम पर और बधाई के नाम पर मेरी वसूली चलती है, लेकिन कुछ किन्नर बाहर से आ जाते हैं जिससे जो है मारा पीटा होता है, कहासुनी होती है, प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जो है मुझे एक वैध जो है आर्डर दिया जाए कि ताकि हमारे काफी पहले से हमारी वसूली चल रही है, इसलिए जो है हम यहाँ वैध रहें। दोस्तों रेखा देवी गोंडा के जो है कहने के बाद और उन्हीं के सुनवाई पर सीधे सीधे जो है हाई कोर्ट ने जो है यह कह दिया कि यह जो जजमानी का पैसा वसूल जो है नेग का पैसा, बधाई का पैसा, जो इस तरीके का पैसा है वह वैध नहीं है और ऐसी वसूली को जो है वैध ठहराया नहीं जा सकता। अगर इस तरीके से ऐसी वसूली को अगर वैध ठहराया जाएगा तो अपराध को बढ़ावा देना होगा। यानी जो है फिर यह होगा कि यह तो वसूली, यानी यह एक जो है गलत वसूली है। इस तरीके से आप वसूल नहीं सकते हैं पैसा कि आप जो है 50,000, 51,000, 21,000 आप ले सकते हैं। दोस्तों यह फैसला जो है मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ जो लखनऊ है, लखनऊ ने सुनाया है। और जैसे ही यह फैसला उत्तर प्रदेश में यानी जो है 2 दिन पहले आया, वैसे ही चारों तरफ जो है हंगामा मच गया। सब लोग कहने लगे कभी तक जो किन्नर जो है मनमानी करते थे, अब उनकी मनमानी जो है बंद हो जाएगी। दोस्तों एक बात तो आप समझ लीजिए, ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं कहीं भी आप चले जाइए, किन्नर जो समुदाय है वह एक तरफ तो अच्छा है लेकिन दूसरे तरफ खराब भी है। अब आप कहेंगे सर खराब क्यों कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ किन्नर ऐसे हैं कि जिनको जो पैसे के नाम पर वो हमारा पीटी करते हैं। अगर आपने किसी से 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए मांगे, अगर उसके पास नहीं है, अगर आपने उससे 100 रुपया मांगा, अगर वह आपको 20 रुपया दे रहा है, खुश होकर के 50 रुपया दे रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेक के नाम पर और जो बधाई के नाम पर जो वसूली होती है, यह लोग कहीं अगर बच्चा किसी को अगर पैदा हुए वहां जाते हैं, शादियों के मंडपों में जाते हैं, वहां सीधे 21,000, 51,000 के जो इस तरीके का जो डिमांड करते हैं, यह भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके बाद फिर वहां मारपीट, उसके बाद वहां उत्पात मचाना, यह कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इस सब को लेकर के जो जिस तरीके से फैसला आया है, वहां लोग जो है राहत की सांसें ली है। अब वही जो है जो पंडितों का है, जो तमाम लोग कह रहे थे भैया पंडितों का भी निश्चित कर दिया जाए, एक तरफ जो है उनके जो है कथा का, सत्यनारायण का कर दिया जाए, एक जगह शादी का कर दिया जाए, एक जो है क्या बोलते हैं। अब बताइए, किन्नरों वाले फैसले से पंडित में भी जो है खलबली मची हुई है। पंडित लोग भी सोच रहे हैं कि भैया ये जब जजमानी का पैसा अगर इस तरीके का वैध ही नहीं है, ये तो एक तरीके से वसूली हो गई, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जो है छटपटाहट है। क्योंकि कई शिकायतें इस तरीके से आई कि पंडित जी लोग भी नाराज हो जाते हैं, भैया इतना नहीं यार, हमारा कम हो रहा है, हमको 21,000, हमारा 20,000, हमारा 15,000। लेकिन किन्नरों से कम पंडित लोग कमा पाते हैं, क्योंकि किन्नर को तो आपको देने हैं, वो तो आप देख रहे हैं किन्नर लोग गोली चला दे रहे हैं पैसे के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हालातें हैं उत्तर प्रदेश में,
वह अब एक बार बदल गई है। खासकर किन्नर लोगों के लिए जो है वह दुखदाई खबर हो गई, यानी किन्नरों को जो है वह एक बार दिक्कत में आ गए कि अब किन्नर उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार के अंतर्गत जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम अब नहीं दे सकते। घटनाएं क्या? घटनाएं यही कि कहीं जो है मारा पीटी वसूली के नाम पर, नेक के नाम पर अब यह नहीं कर सकते। तो दोस्तों यह जो है उत्तर प्रदेश में किन्नरों के लिए दुख भरी खबर है। हाँ, एक बात है, राहत की खबर यह है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, नेक अगर आप मांग रहे हैं, अगर प्रेम से मिल जा रहा है तो आप ले लीजिए। जो अगला आपका जजमान जो कुछ भी आपका जो है जो दे रहा है उसको आप जो है वहां ले लीजिए। अब ये नहीं कि जजमान के यहाँ आप गए, किन्नर अगर कहीं जाते हैं और किन्नर वहां जो है 51,000 मांगते हैं, अगला के पास 11,000 है तो वहां मारा पीटी कर लीजिए। ऐसा अगर करेंगे तो उसके बाद फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला है, अब इस पर जो है पुलिस एक्शन लेगी, और पुलिस एक्शन लेगी तो जेल भी हो सकती है, जेल भी किन्नर जा सकता है। कोई भी अगर इस तरीके की घटनाओं को अगर अंजाम अगर देगा कि अगर पैसे के नाम पे मारा पीटी वसूली के नाम पर, तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है कोई छोड़ने वाला नहीं है, प्रशासन तो खासकर नहीं छोड़ने वाली। इसलिए जो हाई कोर्ट प्रयागराज यानी इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ ने जो फैसला दिया है, यह अपने आप में एक अहम फैसला है। अब इस पर आपका क्या कहना है, अपनी आप राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।